बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुश आमदीद। नाजरीन, बड़ा अहम दिन था आज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर ने जनाब हल्फ उठा लिया है। सदर पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हैं। कल हमने आपको तफसीलात बताई कि कल सदर का इंतखाब था और किस तरीके से वो इंतखाब हुआ, किस किस असम्बली से जनाब कितने वोट पड़े, वो तमाम तर तफसीलात बताई। आज आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स से आगाह करेंगे कि आज सुबह से जो सारी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो क्या है। उसके बाद बताएंगे कि जनाब पूरा पाकिस्तान सड़कों पर निकल आया है, पूरा मुल्क में एहतजाज जारी है। कौन एहतजाज कर रहा है, किस वजह से एहतजाज कर रहा है, किसके कहने पर एहतजाज कर रहा है, जनाब तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो मुकम्मल देखिएगा और अपने फीडबैक से हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे, आज सदर पाकिस्तान ने पाकिस्तान का जो सबसे टॉप ओहदा है, टॉप आईनी ओहदा है जनाब, उसने जिसको सुप्रीम कमांडर कहा जाता है, वो हल्फ उठा लिया गया है और आसिफ जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। कल ये सदर का इंतखाब हुआ। सेनेट, कौमी असम्बली और तमाम सूबाई असम्बलियों में जनाब वोटिंग हुई और उसके नतीजे में 411 वोट आसिफ जरदारी ने हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार थे वो थे महमूद खान अचकजई। उन्होंने टोटल ओवरऑल जनाब 181 वोट्स हासिल किए। ये वो डाटा है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जनाब अपलोड किया। जो ईसीपी ने एलामिया जारी किया, जो हतमी नतीजा जनाब जारी किया गया, जो हतमी एलानिया जारी किया गया, उसके मुताबिक आसिफ जरदारी ने 411 वोट हासिल किए और महमूद खान अचकजई ने 181 वोट हासिल किए। जनाब टोटल 1185 सीटों का जनाब एक इलेक्टोरल कॉलेज था, जिसमें से कुछ लोगों ने हलफ नहीं उठाया और कुछ लोगों ने अपना वोट कास्ट नहीं किया। जो टोटल वोट कास्ट होने थे, जो टोटल मेंबरान थे, टोटल वोट्स थे, वो जनाब जो वोट कास्ट हुए वो जनाब 1093 थे, 1093। और जो टोटल दुरुस्त वोट थे, जो करेक्ट कास्टेड वोट थे, वो थे जनाब 1035, 1035। और रिजेक्टेड वोट जनाब उनमें से थे जनाब 9। तकरीबन 92 सीटों पर अभी तक वो फैसला नहीं हो पाया था। वो जो मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो अभी तक वहीं पर फंसा हुआ था, वो उसका अभी फैसला नहीं हो पाया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई से यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से तो वो नशिस्तें जीत ली हैं और बाकी पार्टीज में जनाब वो बांट दी हैं, लेकिन वो 92 सीटें अभी भी जो तकरीबन 92 सीट्स थी उन पर जो अभी हतमी फैसला नहीं हो पाया था, उसमें वो उन लोगों ने अभी तक जनाब उन मखसूस नशिस्तों वालों ने वो वोट नहीं कास्ट किए। लिहाजा इस बिना पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इस इलेक्शन को, इस सदर के इलेक्शन को जनाब फ्रॉड करार दिया, जाली करार दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इसको कलअदम करार देने की जनाब जो है वो अपील की गई। ये बयान था उमर अयूब का कि उन 92 सीटें, वो 92 सीटें अभी खाली हैं। जब हाउस ही कंप्लीट नहीं है तो किस तरीके से ये इंतखाब हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से दोस्त और धांधली करके जनाब 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, 8 फरवरी वाला इलेक्शन पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जीता, इमरान खान ने जीता, जबकि 9 फरवरी वाला जो इलेक्शन है, 9 फरवरी जिस दिन सारे नताइज जारी हुए, फॉर्म 47 जारी हुए, जो कि तमाम तर तफसीलात पाकिस्तान इलेक्शन सेल आपके सामने हल्का वार हम रख रहे हैं, उसके मुताबिक जनाब इन दूसरी जमातों को जो हारे हुए लोग थे उनको जितवा दिया गया और उन्हीं को जनाब असम्बलियों की जीनत बना दिया गया। असम्बलियों में तमाम तर मैक्सिमम लोग वो गंद है, वो गंदे अंडे हैं जो कि इलेक्शन हारे हुए हैं, जो कि फॉर्म 45 के मुताबिक शिकस्त खाए हुए हैं, शिकस्त खुर्दा लोग, पाकिस्तान की अवाम की जानिब से रिजेक्टेड लोग वो असम्बलियों में जनाब पहुंचे हैं और उन ही तमाम रिजेक्टेड लोगों ने, मैक्सिमम रिजेक्टेड लोगों ने जनाब ये कल के सदर के इंतखाब में भी वोट दिया और उस ही बुनियाद पर, उसी बिना पर जनाब आसिफ अली जरदारी ने आज सदर का हल्फ भी उठा लिया है। उससे आपको आगाह करते हैं, आज सुबह ऐवान सदर में जनाब तकरीब हल्फ बर्दारी हुई सदर की, जिसमें जो अब मौजूदा चीफ जस्टिस है काजी फायज ईसा वो भी मौजूद थे, मौजूदा जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ वो भी मौजूद थे, उसके अलावा जो सदर पाकिस्तान जो कि अब साबिक सदर पाकिस्तान हो गए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर आरिफ अलवी वो भी मौजूद थे। उसके अलावा जो दीगर जो अस्करी क़यादत है उसके जो तीनों हेड्स हैं वो भी मौजूद थे, उनकी साथ बेगमात भी मौजूद थी। उसके अलावा
आप अगर बात करें तो 3 जो सूबे हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स भी मौजूद थे, लेकिन केपीके के चीफ मिनिस्टर जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने जनाब इसमें शिरकत नहीं की, क्योंकि पीटीआई का यही मानना है कि वो अवाम के वोटों से जो खिलवाड़ किया गया है, अवाम के मैंडेट जिस तरीके से चोरी किया गया है, उन मैंडेट थीव्स, उन मैंडेट चोरों की किसी भी चीज़ में हम शामिल नहीं होंगे। लिहाजा अली अमीन गंडापुर ने आज भी इस सदर की जो तकरीब हलफ बर्दारी है उसमें शिरकत नहीं की। दीगर जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने शिरकत की, दीगर आला हुकाम मौजूद थे, अस्करी हुकाम भी मौजूद थे और उसके बाद सिविल हुकाम भी मौजूद थे। नवाज शरीफ भी मौजूद था वहाँ पर, बिलावल भुट्टो जरदारी भी और जरदारी की दोनों बेटियां भी वहाँ पर मौजूद थी। पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा और मुस्लिम लीग नवाज के दीगर रहनुमा भी तकरीब हलफ बर्दारी में मौजूद थे। ऐवान सदर में आज जनाब ये तकरीब हुई और आसिफ जरदारी ने हल्फ उठाया। अब जो इंटरेस्टिंग बात यह है, और आपने भी लाजमी कमेंट्स में बताना है कि क्या ये वही लोग नहीं है जो कि इस पाकिस्तान की अवाम को जलसों में और रैलियों में और अजलासों में और जुलूसों में जनाब ये कहा करते थे कि मैं उसके पेट से फाड़कर पैसा निकालूंगा और मैं उसको सड़कों पर घसीटूंगा। आज वो पेट से फाड़कर पैसा निकलवाना था जिन्होंने सड़कों पर घसीटना था, जनाब वही लोग शीरो शकर हुए हुए आपस में। एक वजीर आजम बन चुका है, एक सदर बन चुका है, अब ओहदे भी जनाब वो बंदर बांट होंगे आपस में। 5 साल के लिए ये लोग अयाशी करेंगे और अवाम के सीने पर बैठ के जनाब ये मूंग दलेंगे। और अवाम का जिस तरीके से महंगाई की दलदल में इन लोगों ने फंसाया है इस मुल्क को, जिस करप्शन की नजर, करप्शन का बाजार गर्म किए रखा है, धांधली करके आते हैं, करप्शन करते हैं, लूट मार करते हैं और फिर जनाब अपने बैंक बैलेंसेस बढ़ाते हैं और बैरून मुल्क और भाग जाते हैं बैरून मुल्क। लिहाजा ये वही सारे लोग हैं। आप लोग भी बताइए, जो हमारे व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं हमें, जिनके जो जज्बात है, क्या हम आपके जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं और क्या सही बात आपके सामने कर रहे हैं या नहीं, ये आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है और हमें आगाह करना है कि अगर हम किसी किस्म की कोई गलत आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो हम उसमें बेहतरी लाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन अगर तो हम सही बात आप तक पहुंचा रहे हैं और सही बात कर रहे हैं और सही आपके जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं तो उससे भी आपने हमें लाजमी आगाह करना है। आपका फीडबैक हमारे लिए इंतहाई अहम है। जनाब ये वो लोग हैं जो आज ऐवान सदर में मौजूद थे, वही अस्करी हुकाम कि जिन खुफिया हाथों ने, जिन गैर जमहूरी कुव्वतों ने इस मुल्क में जो इंसाफ है उसको बूटों तले रोंदे रखा है। पिछले 2 साल में जिस तरीके से जुल्मो बर्बरियत का मुजाहरा किया गया है उसकी तरफ भी मैं अभी बात लेकर आ रहा हूं, वो भी आज आपको बताएंगे कि क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं। जिस तरीके से आज दोबारा तारीख दोहराई गई है, वो 25 मई वाली तारीख जिस वक्त इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद पहुंचे थे, उस किस्म की जनाब एक तारीख दोहराई गई है। ये वही लोग हैं जो कि इन मैंडेट थीव्स को सपोर्ट करने वाले हैं, इनको लेकर आने वाले हैं इस पीडीएम के टोले को। यही खुफिया हाथ हैं जो आज वहां पे ऐवान सदर में मौजूद थे और तकरीब हलफ बर्दारी जनाब बड़े पुरमुसरत चेहरों के साथ जनाब देख रहे थे कि हमने अवाम के हक पर डाका डाला है, अवाम का मैंडेट चोरी किया है और करवाया है। और इन लोगों को जो कि एक दूसरे का दस्तों गिरबां थे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे का पेट फाड़ने की बातें करते थे, एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने की बातें करते थे, जनाब उनको आज हमने बगलगीर करवा दिया है। वो एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और एक पार्टी जो है सपोर्ट कर रही है वज़ीर आज़म के लिए और एक पार्टी सपोर्ट कर रही है दूसरे कैंडिडेट को सदर के लिए। लिहाजा इस तरीके से जनाब ये सारी गेम बनाई गई है, सारी गेम सेट की गई है। अवाम के मैंडेट को बूटों तले रौंदा गया है। अवाम के जज्बात की जो तर्जुमानी करने वाले जो पार्टी है और जो लीडर है वो पिछले 2 साल से जुल्म बर्बरियत का जनाब वो सामना कर रहे हैं। इमरान खान को जनाब जेल में डाला हुआ है और किसी किस्म का कोई भी केस उसकी मॉरल स्टैंडिंग और जो कानूनी स्टैंडिंग है वो नहीं है। सिर्फ ये कि एक पार्टी को और एक लीडर को सिर्फ साइड लाइन करने के लिए, खुडे लाइन लगाने के लिए जनाब ये सारी हरकत की जा रही हैं और उसमें वो उसी कड़ी का जनाब एक हिस्सा है। वो ये कड़ी चल रही है कि आज सदर पाकिस्तान ने जनाब हल्फ उठा लिया और एक ऐसा शख्स, ऐसा बदनामे जमाना शख्स जो कि पहले भी इस मुल्क का सदर रहा है, कहा तो उसे मफामत का बादशाह जाता है और जी मफामत का बादशाह है और 18वीं तरमीम लेकर आया और बड़ा उसने जो है वो बड़ी मतलब उसकी तारीफें की जाती हैं। लेकिन
آپ عوام بھی جانتی ہے، ہم بھی جانتے ہیں، ایک عام لے مین ہے، ایک عام آدمی ہے، وہ جانتا ہے کہ کس قسم کی ریپوٹیشن رکھنے والا جناب یہ شخص ہے، جس کو دوبارہ سے صدر پاکستان کے ایک اہم ترین عہدے پر، سپریم کمانڈر کے عہدے پر دوبارہ سے فائز کر دیا گیا۔ دنیا میں یہ مشہور ہے، دنیا میں بدنام ہے، بلکہ مسٹر 10% کے نام سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے، سونے پر سہاگا، یہ دیکھیے کہ وہ لوگ، وہ شہباز شریف جو کہتا تھا کہ آصف زرداری میں تمہیں سڑکوں پر گھسیٹوں گا، کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ اور آج وہی ایک وزیر اعظم کی کرسی پر وہ شخص بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اسی شخص کو انہوں نے، اس کی پارٹی نے اور اس نے سپورٹ کیا اور ووٹ دیا کہ جس شخص کا انہوں نے پیٹ پھاڑنا تھا اور پیٹ پھاڑ کر پیسہ نکالنا تھا۔ جناب یہ ہے تمام تر تفصیلات، یہ ہے ان لوگوں کی اصلیت، اور آج وہ شخص جناب پھر سے صدر کے عہدے پر براجمان ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ یہ جو آئینی عہدہ ہے صدر کا، سپریم کمانڈر کا جو عہدہ ہے، اس کو کس طریقے سے لے کر چلتا ہے۔ اب بات کریں گے دوسری ذرا جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے اس کے متعلق۔ پورے ملک میں جناب احتجاج کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، سنی اتحاد کونسل کی جانب سے، کہ جس طریقے سے 8 فروری کو عوام کا مینڈیٹ لوٹا گیا ہے اور عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، دھاندلی نہیں دھاندلا کیا گیا، اس دھاندلے کے خلاف آج پورے ملک میں احتجاج کیا گیا، ملک گیر احتجاج کیا گیا، سڑکیں بلاک ہوئیں اور گرفتاریاں ہوئیں۔ جناب وہی کام، کیونکہ یہ ہمیں پنجاب میں بھی یہ ساری چیزیں دیکھنے میں آئی، ملک کے دیگر علاقوں میں بھی یہ چیزیں دیکھنے میں آئی کہ بدترین تشدد دوبارہ سے کیا گیا ہے، لاٹھیاں برسائی گئی ہیں، آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی ہے، گرفتاریاں کی گئی ہیں، اور انتخابی دھاندلی کے خلاف جو لوگ پرامن احتجاج کر رہے تھے جناب ان پر ظلم و بربریت کے پہاڑ آج دوبارہ ڈھائے گئے ہیں۔ اور یہ وہی دوبارہ سے وہ تاریخ دہرائی گئی ہے جو 25 مئی کو دہرائی گئی تھی، کہ جس وقت عمران خان لانگ مارچ لے کر جناب اسلام آباد پہنچے تھے، اور جس قسم کی لاٹھی چارج اور پولیس نے شیلنگ کی تھی۔ پولیس ان خفیہ ہاتھوں کی، ان غیر جمہوری قوتوں کی وہ ماؤتھ پیس بنی ہوئی ہے، وہ ٹاؤٹ بنی ہوئی ہے اور استعمال ہو رہی ہے۔ پولیس کا کسی قسم کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ پرامن احتجاجیوں پر لاٹھیاں برسائے، ان پر شیلنگ کرے، واٹر کینن سے جناب ان پر پانی پھینکے اور ان کو منتشر کرنے کے پرامن احتجاج اگر وہ کر رہے ہیں تو یہ اس چیز کا حق جناب ان کو آئین دیتا ہے۔ ملک کا جو آئین ہے، جو ایک سپریم بک ہے، سپریم کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ ملک نے کس طریقے سے چلنا ہے، وہ آئین، وہ کتاب، وہ سیٹ آف رولز اینڈ پرنسپلز، اس میں جناب یہ چیز واضح لکھی ہوئی ہے کہ کسی قسم کے پرامن احتجاج کرنا وہ ہر شہری کا حق ہے۔ لہٰذا کسی قسم کی کوئی پولیس کا کوئی فرض نہیں بنتا، پولیس کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ پرامن احتجاجیوں پر جناب لاٹھیاں برسائے، ان پر شیلنگ کرے۔ اور آج اسی طریقے سے ہوا ہے کہ ملک گیر احتجاج پاکستان تحریک انصاف کا جاری تھا، اور مختلف علاقوں سے جناب خبریں آئی ہیں، ہمارے ذرائع سے بھی، مختلف نیوز چینلز نے بھی ان چیزوں کو ریکارڈ کیا ہے، ویڈیوز بھی تمام سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ کس طریقے سے ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، کس طریقے سے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جا رہا ہے، گاڑیوں سے نکال کر لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ کئی اہم رہنما بھی گرفتار ہوئے ہیں، جس میں لاہور کے علاقے اچھڑا سے جو سلمان اکرم راجہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کینڈیڈیٹ، NA 128 لاہور سے عمران خان صاحب کے وکیل بھی رہے ہیں اور کافی ایکٹیو ہیں آج کل، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد NA 127 سے لطیف کھوسا کو جناب گرفتار کر لیا گیا ہے، لاہوری کے حلقے سے۔ لاہور میں وہ ایک جگہ پر احتجاج کر رہے تھے، احتجاجی ریلی کو جناب وہ لیڈ کر رہے تھے، لہٰذا یہ سارا سینیریو ہے۔ اس کے بعد پنجاب اسمبلی کے چند اہم رہنما بھی، پاکستان تحریک انصاف کے چند اہم MPs بھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ گرفتاریوں میں مختلف رہنماؤں کے ساتھ ساتھ مختلف جو ورکرز ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا، ان کو چھوڑیے۔ جو سب سے زیادہ تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو عام عوام نکلی ہے، مرد، بچے، عورتیں، بوڑھے، جناب وہ نکلے ہیں احتجاج کرنے کے لیے۔ جو ملک میں تاریخی دھاندلی ہوئی ہے اور بدترین دھاندلی ہوئی ہے، اس کے خلاف جو احتجاج کرنے کے لیے نکلے ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان پر ظلم و تشدد کیا گیا ہے، اور اس طریقے سے یہ ظلم و بربریت کی اور فسطائیت کی جناب یہ فضا قائم ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، ایسے لوگوں کے شر سے اور ایسے حکمرانوں سے اور ایسی خفیہ ہاتھوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اس ملک کو محفوظ رکھے، آپ عوام کو محفوظ رکھے کہ جو آپ سے آپ کا بنیادی حق جناب چھینتے ہیں، الیکشن میں دھاندلی کرتے ہیں، کرواتے ہیں، پیسہ لگا کر آتے ہیں، آ کر پھر لوٹتے ہیں، لوٹ کے پھر جناب بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ خدا ایسے حکمران کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ جناب یہ تھی تازہ ترین تفصیلات، آج جو سارا دن جو لیٹسٹ اپڈیٹ تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ کی فیڈ بیک کا ہم انتظار رہے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔